अब इतना सब कुछ सुन के आपको भी हो रहा होगा कि यार अब तो पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, कल सुबह उठते ही पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अरे क्या भैया, कल सुबह कल कल करके पूरी लाइफ आपने निकाल दी एंड फिर भी अभी तक आपने अपने रियल गोल्स पे वर्क करना स्टार्ट ही नहीं किया है। दुनिया भैया रेसिंग मोड पे आ चुकी है एंड लिटरली कॉर्पोरेट कल्चर ने इसको एक रेस ही बना डाला है, आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा। जहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो लिटरली आपको एक ही सेकंड में रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग अवेलेबल है एक जॉब करने के लिए। एंड सेम चीज आपके स्कूल के एडमिशन में भी लागू होती है, हर जगह पे बड़ी बड़ी जॉब एंड कैरियर्स में भी लागू होती है। अगर आपने अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया, अभी से ही अपने गोल के लिए वर्क करना स्टार्ट नहीं किया, तो भैया आप धीरे धीरे दुनिया से बहुत ही ज्यादा पीछे छूट रहे हो एंड आगे जाके आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किलें जाने वाली है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना भैया कि दुनिया को सिर्फ एंड सिर्फ आपकी सक्सेस दिखती है, उसके पीछे आपने कितनी स्ट्रगल्स किए, कितने मेहनत किया, या तो फिर कितने एक्सक्यूजेस बनाए, कुछ भी नहीं दिखता है। चाहे अच्छा रिजल्ट आए चाहे बुरा रिजल्ट, वो रिजल्ट ही सिर्फ दिखता है दुनिया को। मुझे एग्जाम के पहले बुखार आ गया था, मेरे भाई की शादी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ाई के। भैया दुनिया को किसी भी चीज की पड़ी नहीं है। अगर आप अपने लिए एंड अपने माँ बाप के लिए एक अच्छी लाइफ एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ एंड सिर्फ आपको ही वर्क करना पड़ेगा, वरना हर साल लाखों लोग आते हैं इस धरती पर आपके जैसे एंड लाखों लोग चले भी जाते हैं एंड उनके मोहल्ले के अलावा उनको कोई जानता तक नहीं है। आजकल की जनरेशन को एक और नशा चढ़ा हुआ है कि भैया हमें तो अब पैशन फॉलो करना है, हमें पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। तो भैया ये जो पैशन का जो हवा चल रहा है ना, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्योर हाइप है। 25 साल तक की एज होती है पढ़ाई की एंड उसके बाद आती है आपकी कैरियर सेटलमेंट की टाइम। उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें देखनी होती है कि आप जॉब करो, साथ में पैशन फॉलो करो, ये सारी चीजें बनाओ साइड बाय साइड। हाँ, अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में तो आप यंग एज में भी पैशन फॉलो कर सकते हो। बाकी अभी क्रिटिकल पॉइंट पे आप ये बोलोगे कि मैं पैशन ढूंढूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो भैया वो जस्ट एक स्टडी ना करने के एक्सक्यूजेस है जो आपको पूरी लाइफ कोस्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने यंग एज में भी फोड़ा है, लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं जो स्टडी में भी बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेस लेते हैं, फिर उसको ड्रॉप आउट करके अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तब जाके वो इतना डेडिकेटेड अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आपकी तरह नहीं जिनको कोई काम ही नहीं करना है, मेहनत ही नहीं करनी है, बस पढ़ाई ना करने के बहाने में ये करता हूँ, ये ना करने के लिए वो करता हूँ एंड फिर कुछ भी नहीं करते हो। पैशन फॉलो करना भी भैया बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इतने सारे डिफिकल्टीज, स्ट्रगल्स एंड ताने मिलते हैं भैया जितने आपने कभी सोचे नहीं होगे। सिर्फ बैठे बैठे लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है। एक मेन स्ट्रीम कैरियर हमेशा सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक बार वो लाइफ सेट कर दो, उसके बाद भैया ढूंढ लेना अपना पैशन। मैंने MBBS के बाद एम्स से अपना MS किया, उसके बाद ही अपनी यूट्यूब चैनल खोली, वेबसाइट बनाई, एप्लीकेशन बनाई। आप लोगों को गाइड करना मेरा पैशन था तो उसको मैं फॉलो करना चाहता था, लेकिन भैया पहले मैं अपनी तो लाइफ सेट करूँ। एंड इवन अभी भी मेरा MS खत्म हो गया, मेरी अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है, फिर भी मैं अभी MCH की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो कि होता है सुपर स्पेशलिटी सर्जन। क्यों? क्योंकि भैया क्या पता कल उठ के यूट्यूब बंद हो जाए, कल उठ के यूट्यूब पैसा देना बंद कर दे, मोनेटाइजेशन ऑफ कर दे, या तो मेरी चैनल को कुछ स्ट्राइक वाइक आ जाए, क्या पता ये जो अर्निंग का सोर्स है वो बंद हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? कुछ भी अगर नहीं रहता है तो लास्ट में एक चीज है मेरे पास, वो है मेरी स्किल, मेरी सर्जरी की स्किल। सर्जरी करके मैं एटलीस्ट महीने के कुछ लाख तो कमा ही लूंगा। एंड अगर मेरे पास ये सेटल्ड करियर नहीं होता तो मैं पैशन को भी फॉलो नहीं कर पाता ऑब्वियसली, क्योंकि जो डॉक्टर से सेविंग्स हुई मेरी, जो डॉक्टर से अर्निंग हुई, वहां से ही कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने यूट्यूब पे किया, ये 50,000 का कैमरा लिया, जो मैं अगर डॉक्टर नहीं होता तो कैसे कर पाता। तो पैशन फॉलो करने के लिए भी आपको एक मेन स्ट्रीम कैरियर होना आवश्यक है। अगर इन केस आपका वो पैशन बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, मेन स्ट्रीम कैरियर से बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टेबिलिटी वाला लाइफ दे रहा है, तो फिर आप ये चीज को छोड़ सकते हो थोड़े टाइम के लिए, बट बाकी ये चीज आपके पास बैकअप में होनी ही होनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर कैरियर भी कौन सा ले, कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ पे जाए क्या करे। तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी को नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता था। मेजोरिटी ऑफ द बच्चे जो आपकी एज में होते हैं उनको अपनी लाइफ के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है, या तो वो किसी रिलेटिव से इंस्पायर होकर कोई फील्ड ले लेते हैं, या तो अपने मम्मी पापा जिसमें डालते हैं वहां पे जाके पढ़ लेते हैं। मुझे भी बचपन से ही ऐसे एक फैसिनेटिंग लग रहा था कि डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, तो इसलिए डॉक्टर बनना था, बट ऐसे कुछ फिक्स्ड फीलिंग नहीं थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर के लिए MBBS करना पड़ता है, MBBS के बाद आपको आगे कितना पढ़ना पड़ता है, कौन सी बेस्ट कॉलेज रहेगी, क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी पता नहीं था। लाइफ में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता रहता है भैया, एक बड़ा विजन, एक बड़ा गोल होना चाहिए बस। अब ये तो डिसाइड हो गया कि चलो डॉक्टर बनेंगे। एंड उसी दौरान स्कूल में दोस्तों के थ्रू ये पता चला कि भैया विजय मेडिकल कॉलेज जो है वो गुजरात के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें हमें एडमिशन लेना चाहिए। उसके लिए मेहनत किया, बहुत अच्छे से मार्क्स लाया एंड उसके बाद मुझे गुजरात के बेस्ट मेडिकल कॉलेज विजय मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि MBBS के बाद भी कुछ होता है, MS MD बनना होता है, या तो फिर उसका कितना टाइम लगेगा, क्या क्या होगा। लेकिन फिर MBBS में एडमिशन ले BJMC में, तब मेरी गर्लफ्रेंड अंजलि ने मुझे बताया कि चलो अब हमने स्टेट लेवल पर टॉप मार लिया है, अब हम नेशनल लेवल पर टॉप मारते हैं। तब मुझे पता चला कि अच्छा, नेशनल लेवल पर टॉप मारने के लिए एम्स नाम की कोई कॉलेज है जो इंडिया में सबसे बेस्ट है, जिसमें हमें एडमिशन लेना होगा। एंड फिर हमने अच्छे से मेहनत की, ऑल इंडिया रैंक भी लाए
एंड उसके बाद हमने एम्स में MSP कर लिया। अब ये जो ऑल इंडिया टॉप रैंक आया मेरा MBBS के बाद, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है, सर्जन बनना है, गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, ऑर्थोपेडिक बनना है, पीडियाट्रिशियन बनना है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब रैंक आया उसके बाद ये रास्ता भी खुला। हमने सारे डिसीजन प्रोज एंड कॉन्स देख के फिर सर्जरी को अपना लाइफ साथी बनाया। फिर जब सर्जरी लिया तब लगा कि यार बहुत सारी स्ट्रगल्स हो गई है लाइफ में, अभी तक बहुत मेहनत की है, अब थोड़े से पैसे कमाना स्टार्ट करते हैं। सो उसके लिए भी आइडियाज आने लगे। फिर हमने एक यूट्यूब चैनल खोला, हालांकि वो गाइडेंस के लिए खोला था लेकिन साइड इनकम हो ही जाती है। फिर हमने वेबसाइट बनाई, एप्लीकेशन बनाई और भी बहुत सारे रास्ते इन्वेस्टमेंट पे खुले एंड ये सब कुछ ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप होता गया। उसके लिए हमने कोई एक्टिवली मेहनत नहीं की, लेकिन ये जो टाइम लगा है 10 साल का, जहाँ से वो 12th में था और अभी यहाँ पे हूँ, वो टाइम मैटर करता है। टाइम आपके लाइफ में लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। वो टाइम 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो एंड आप कौन से स्टेज पे कौन सा डिसीजन लेते हो। बाकी अगर आपके पास एक बड़ा विजन है, आज से 10-15 साल बाद आपको ये बनना है, तो ऑटोमेटिक रास्ते भैया खुलते जाएंगे। एंड अब आप बोलोगे कि सर पढ़ाई के बिना भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, तो हाँ होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी भैया मेहनत लगती है एंड इनफैक्ट पढ़ाई से कई गुना ज़्यादा मेहनत लगती है अगर आपने पढ़ाई नहीं की है और फिर भी एक अच्छा लाइफ सेट करना चाहते हो तो वो मेहनत करने का डेडिकेशन तो भैया लाना ही लाना पड़ेगा। एंड अगर अभी पढ़ाई के स्टेज में ही लाओगे तो आपको आगे जाके भी हर फील्ड में वो डेडिकेशन हेल्पफुल होगा। अगर और भी मोटिवेशन चाहिए तो ये वीडियो देख सकते हो, वरना ये वीडियो देखो जो कि इसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।